तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग S3 के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और उसे क्विक साइट के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अपने यूज केस के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे कंपनीज में मल्टीपल ऐसे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं जो बहुत सारे CSV डेटास प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हो, एक इंजेक्शन डिवाइसेज है, जैसे कि IoT डिवाइसेज हो गए, कोई भी एप्लीकेशन हो गया या फिर आपके जो डेटाबेस हो गए, वो सारे के सारे कुछ CSV फाइल्स अपने डेटा को CSV फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग वो सारे के सारे लॉग्स को, वो सारे के सारे CSV फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं अपने S3 डेटा लेक पे। अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो भी लॉग्स हैं, जो भी CSV फाइल्स हैं, उसके डेटा को हम लोग कैसे वेयर हाउस में एज अ टेबल हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उसे क्विक साइट पे कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं एज ए ग्राफिकल मेथड। अब आप लोग सोच कर रहे होंगे कि CSV फाइल क्या। तो मैंने ऑलरेडी CSV फाइल अपने S3 बकेट पे अपलोड कर रखा है। वो कुछ डमी डेटा है। आप लोग को भी दोस्तों अगर डमी डेटा चाहिए तो वो इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपने CSV फाइल को दिखा देता हूँ। ये हमारा CSV फाइल है। तो ये एक्चुअली कोविड से रिलेटेड डमी डेटा है कुछ। मैंने ये डेटा इसलिए लिया है बिकॉज ये थोड़ा रियल टाइम हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस CSV फाइल में टोटल 28,92,880 लाइन्स हैं। मीन्स ये बहुत ही बड़ा CSV फाइल है। ऑलमोस्ट 350 MB का ये फाइल है जिसमें इतने सारे लाइन्स हैं। अब सपोज करो दोस्तों कि आप जो आपका क्लाइंट है उसे इस CSV फाइल से कोई डेटा फेच करना है, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। ये सारे के सारे डेटा को कैसे एनालाइज करेगा। इसके लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं सारे डेटा को और टेबल के फॉर्मेट में उसे अपने वेयर हाउस पे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में हम लोग करने क्या वाले हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, ये हमारा CSV फाइल है। आपको जो सेंटर में दिख रहा है ये हमने क्या किया है कि सेम CSV फाइल को कन्वर्ट किया है टेबल के फॉर्म में। और सबसे राइट साइड में आप लोग जो देख रहे हैं यह है सेम CSV फाइल को कन्वर्ट किया गया है ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि क्लाइंट क्या चाहेगी। उसे ये CSV फाइल चाहिए डेटा को स्टडी करने के लिए, या टेबल चाहिए, या ये ग्राफ चाहिए। कोई भी बंदा इस टेबल को या फिर ग्राफ को ही पसंद करेगा। इस CSV फाइल से वो लोग एनालाइज करना नहीं चाहेंगे। यही रीजन है कि क्लाइंट चाहती है कि उनके CSV फाइल्स, उनके डेटा को प्रोसेस किया जाए और उसे टेबल के फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में आपको देखा जाए। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले CSV फाइल को कन्वर्ट करेंगे टेबल के फॉर्म में और इस टेबल से फिर हम लोग उससे विजुअलाइज करेंगे इस ग्राफिकल फॉर्मेट पे। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं वो मैं चलिए आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा CSV फाइल है। ये हमारा CSV फाइल हो गया। अब ये CSV फाइल कहाँ स्टोर है? हमारा S3 बकेट पे। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक टूल है ग्लू क्रॉलर। आप लोग देख सकते हो ये ग्लू क्रॉलर। मैंने इसका आइकन काफ़ी बड़े साइज का दे रखा है बिकॉज आप लोग कह सकते हो कि ये एक तरह का इस मेन इंजन है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ग्लू क्रॉलर क्या करेगा कि ये जो CSV फाइल है ना, इस CSV फाइल को स्कैन करेगा ग्लू क्रॉलर और स्कैन करके वो यह ऑब्जर्व करेगा कि CSV फाइल में कितने सारे कॉलम्स बनने चाहिए। जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो उस कॉलम्स को ऑब्जर्व करेगा और ये जो टेबल आपको नीचे दिख रहा है ना, इस टाइप से एक टेबल को क्रिएट कर देगा। तो आपको CSV फाइल रीड किया और रीड करने के बाद आपको एक तरह का वो टेबल क्रिएट कर दिया। गाइस बस टेबल क्रिएट करेगा, डेटा नहीं आएगा इसके अंदर, बस टेबल क्रिएट करेगा। उस टेबल से आप लोग देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई ये जो CSV फाइल का डेटा है वो किस तरीके से स्टोर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग रेड शिफ्ट में जो वेयर हाउस है वहाँ पे सारे डेटा को एज अ टेबल फॉर्मेट में मूव करना चाहते हैं, ये CSV फाइल के सारे डेटा को। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ग्लू क्रॉलर है ना, सॉरी ग्लू क्रॉलर नहीं, पहले हम लोग रेड शिफ्ट पे जाएंगे। ये मान लीजिए हमारा रेड शिफ्ट हो गया। पहले हम लोग यहाँ रेड शिफ्ट पे जा करके हमें एक डेटाबेस बनाना होगा और उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना होगा और वो टेबल कंप्लीट
रेप्लिका होगा ये वाले टेबल का, जो कि ग्लू क्रॉलर ने खुद से बनाया है। तो ये जो टेबल है आपका कंप्लीट इसका रेप्लिका होगा, सॉरी। तो उसके लिए भी एक रेडशीट में, और रेडशीट का जो टेबल है ये हम लोग मैनुअली बनाएंगे। ये काम ग्लू क्रॉलर का नहीं है, ये काम हमारा है। ये हम लोग मैनुअली इस टेबल को क्रिएट किए। और इस टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, पहले हम लोग ग्लू क्रॉलर रन करेंगे S3 बकेट पे, CSV फाइल को स्कैन करके ये टेबल बनाएगा। फिर हम लोग इस टेबल को देख के सेम उसी टाइप का एक नया टेबल हम लोग रेडशीट में क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद ग्लू क्रॉलर फिर से क्या करेगा, ग्लू क्रॉलर का फिर नया काम किया है कि वो रेडशिफ्ट से इस टेबल को रीड करेगा, क्रॉल करेगा, और वो ग्लू में एक और टेबल, वो खुद से ग्लू क्रॉलर एक और टेबल क्रिएट करेगा आपको। ये टेबल मान लीजिए ग्लू क्रॉलर ने फिर से क्रिएट किया, और ये जो टेबल है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, वो ये राइट साइड वाला टेबल जो ये क्रिएट हो रहा है इस रेडशिफ्ट के टेबल से। ग्लू क्रॉलर आया, उसने इस रेडशिफ्ट के टेबल को स्कैन किया और सेम इसी टाइप का टेबल एक क्रिएट कर दिया ये राइट साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लू क्रॉलर ने क्या क्या क्रिएट किया, लेट्स सपोज कि ये हमारा ग्लू क्रॉलर है। तो ग्लू क्रॉलर ने क्या क्या क्रिएट किया, पहले ग्लू क्रॉलर ने पहले CSV फाइल को रीड किया और ये टेबल बनाया। फिर हम लोगों ने मैनुअली रेडशिफ्ट पे एक टेबल क्रिएट किया और वापस से ग्लू क्रॉलर का यूज करके उस टेबल को क्रॉल किया। जैसे ही क्रॉल हो गया ग्लू क्रॉलर ने ये थर्ड वाला टेबल जो सबसे राइट साइड में है ये वाला टेबल उसने क्रिएट कर दिया। जब ये दोनों क्रिएट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग एक न्यू ग्लू जॉब क्रिएट करेंगे। ग्लू जॉब दोस्तों यूज किया जाता है टू परफॉर्म द ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। तो हम लोग फिर एक ग्लू जॉब क्रिएट करेंगे और ये ग्लू जॉब क्या करेगा, ये ग्लू जॉब एक्चुअली में ETL परफॉर्म करेगा और आपके सारे डेटा को कॉपी करेगा इस टेबल पे। वो काम इस ग्लू जॉब का है। ये आपको ETL परफॉर्म करेगा ऑन दिस CSV फाइल और उस डेटा को आपके इस रेडशिफ्ट वाले जो टेबल है ना, इस रेडशिफ्ट वाले टेबल पे वो स्टोर कर देगा। तो दोस्तों ये चीज़ हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना S3 बकेट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा S3 बकेट है जहाँ पे wilson-data-process, इस बकेट के अंदर मैंने अपने CSV फाइल को स्टोर करके रखा है। आप लोग देख सकते हो 330.5 MB का ये फाइल है। ये CSV टाइप आप लोग देख सकते हो। अब इस सिंगल फाइल से हम लोग सारे डेटा को फेच करके हमें कहाँ डालना है, रेडशिफ्ट में डालना है, इस रेडशिफ्ट में डालना है। अब मैंने रेडशिफ्ट इंजन ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लॉन्च द रेडशिफ्ट क्लस्टर। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार प्रोसेस दिखा दूंगा कि रेडशिफ्ट क्लस्टर क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने आर्किटेक्चर पे चलते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी CSV फाइल को S3 डेटा लेक में अपलोड कर रखा है। अब हम लोग चलते हैं ग्लू पे। तो ग्लू पे अपने क्रॉलर्स को क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स ग्लू से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि AWS ग्लू जो है ना, वहाँ पे हम लोग एक क्रॉलर क्रिएट करने वाले हैं। वो क्या करेगा, वो इस डेटा को क्रॉल करेगा और आपके डेटा कैटलॉग के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेगा और वो डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर ये क्रॉलर क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा which will contain all the required columns। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्लू क्रॉल क्या होता है, क्रॉल करना क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि क्रॉल करने का मतलब है कि आपके S3 के डेटा को स्कैन करना। वो आपके ये जो डेटा आपको दिख रहा है इस डेटा को क्रॉलर स्कैन करेगा। इस डेटा को क्रॉलर स्कैन करके यह एनालाइज करेगा कि इसमें कितने सारे कॉलम्स बन सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो ये जो नंबर देख रहे हो आप 3389973 3389998, ये एक कॉलम हो सकता है। सेकेंड कॉलम ये डेट का हो सकता है, आप लोग देख सकते हो। थर्ड कॉलम ये वर्ल्ड वाइड कंट्री का नेम जो होता है आप लोग वैसे यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फोर्थ कॉलम ये टाइम वगैरह। तो इस तरह से ग्लू जो है वो ग्लू क्रॉलर जो है वो डेटा को स्कैन करता है और वह देख के डिसाइड करता है कि आपका जो टेबल है उसके अंदर कितने सारे कॉलम्स बनने चाहिए।
तो ग्लू क्या करेगा, ग्लू सबसे पहले आपके डेटा को स्कैन करेगा, फिर वो नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करेगा और वो एक टेबल क्रिएट करेगा इस ग्लू डेटा कैटालॉग के अंदर। इसके अंदर एक टेबल एक डेटाबेस होगा जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और उस डेटाबेस के अंदर ये जो AWS ग्लू है वो एक टेबल क्रिएट कर देगा। उस टेबल पे आप लोग देख पाओगे सारे के सारे कॉलम्स, उसके स्कीमा को आप लोग देख पाओगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेम वैसा ही एक डेटाबेस और एक टेबल रेडशीट में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज हमें सारे जो S3 के जो भी डेटा है वो सारे डेटा टेबल फॉर्मेट में रेडशीट के अंदर चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले ग्लू में एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग रेडशीट में एक सेम टेबल क्रिएट करेंगे जैसा कि ग्लू में होगा, और उसके बाद हम लोग ग्लू जॉब्स रन करने वाले हैं, जो आप लोग ETL के अंदर आप लोग देख पा रहे हो ये ग्लू जॉब। हम लोग ग्लू जॉब रन करने वाले हैं। ग्लू जॉब क्या करेगा कि पहले तो स्कीमा को मैच करेगा, आपका जो S3 से जो स्कीमा क्रिएट हुआ है AWS ग्लू में और रेडशीट में आपने जो स्कीमा क्रिएट किया, जो टेबल क्रिएट किया, दोनों को मैच करेगा। इफ़ रिक्वायर्ड देन वो ETL परफॉर्म करेगा, अदरवाइज यहाँ से डेटा को उठा करके वो मूव कर देगा अमेजन रेडशीट पे। और उसके बाद जब डेटा अमेजन रेडशीट में मूव हो जाएगी तब हम लोग उस डेटा को क्विकसाइट से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने कंसोल पे और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग अचीव करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्लू पे आ जाते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला सबसे पहले हमें क्रिएट करना है क्रॉलर। क्रॉलर का हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, चलो मैं देता हूँ CSV स्कैन। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये सब में से कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ आप इनको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है ये। एक सेकंड, मैं अपने विंडो इंस्टेंस पे ट्राई करता हूँ। चलिए ये हमारा विंडो इंस्टेंस है। मैंने एक्चुअली एक विंडोज़ वर्चुअल मशीन भी रन कर रखा है अपने PC पे, तो वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। समटाइम्स इट हैपेंस कि सफारी में कभी कभी डिले हो जाता है ये क्रॉलर्स ऐड करते टाइम, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो अकाउंट मैंने अपने विंडो इंस्टेंस पे भी ओपन कर रखा है। तो यहाँ से चलो ऐड क्रॉलर करते हैं, या क्रॉलर का नाम डालते हैं हम लोग CSV_scan। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ देखो काम कर रहा है। अब डेटा स्टोर पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रॉल सोर्स टाइप, क्या सोर्स है, कहाँ से क्रॉल करेगा ग्लू। तो हम लोग को करना है कहाँ, S3 से, जो कि डेटा स्टोर है। अब S3 पे ऑल फोल्डर्स, वो जो बकेट मैंने दे रखा था जिसके अंदर मैंने CSV डाला है, हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो। तो उस सिचुएशन में हम हो सकता है मल्टीपल फोल्डर्स हो, तो हमें क्या करना है, सारे फोल्डर्स को स्कैन करने हैं। और ये रिपीटिंग होता है, जब आप दोबारा सेकेंड टाइम पे स्कैन कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं ग्लू का एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और आप लोग देख सकते हो हमने डेटा स्टोर S3 सेलेक्ट कर रखा है। कनेक्शंस हमें ऐड करने का जरूरत नहीं है, कनेक्शंस हम तब ऐड करेंगे जब हम लोग रेडशिफ्ट पे टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कौन सा डेटा क्रॉल करना है, तो स्पेसिफाइड पाथ इन माय अकाउंट, हमें ये सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमारा ये बकेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज हमारे पास यहाँ 5 अलग अलग CSV फाइल है, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल को क्रॉल करना, तो आप ऐसे कर सकते हो। मेरा इस बकेट के अंदर बस एक ही फाइल है, इसलिए मैं कंप्लीट बकेट को क्रॉल करूँगा। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और सैम्पल साइज का भी कोई ज़रूरत नहीं, एक्सक्लूड पैटर्न का भी कोई इशू नहीं। यहाँ से हम लोग IAM रोल, ओके, ऐड अनदर डेटा स्टोर, तो नहीं, मैं बस एक ही डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। चाहो तो मल्टीपल डेटा स्टोर से एक बार में क्रॉल कर सकते हो। दोस्तों ग्लू बहुत ही इंटेलिजेंट टूल है, इसलिए वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि कैसा टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको IAM रोल क्रिएट करना होता है। आप लोग देख सकते हो IAM रोल अलाउज टू क्रॉलर टू रन एंड एक्सेस योर अमेजन S3 डेटा स्टोर। मीन्स जो भी रोल आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो
उस रोल के पास S3 को एक्सेस करने का परमिशन होना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ क्रिएट एन IAM रोल करके खुद से भी एक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ ग्लू क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड पॉलिसी है उसके साथ वो ये जो रोल है वो क्रिएट कर लेता है। बट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा फिर से क्रिएट नहीं करूँगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे आपका क्रॉलर रन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्रॉलर जब एक बार रन कर दिया तो दोबारा रन करने का क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि चलो लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। ओके वेट अ मिनट। ओके, ये हमारा CSV फाइल है। आप लोग देख सकते हो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम, ये हुआ सेकेंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम। ऐसे करते करते चलो बहुत सारे, लेट्स एज्यूम कि टोटल 10 कॉलम बन रहे हैं। अब इन फ्यूचर अगर हमने कुछ ऐसा किया कि यहाँ जो डेटा है ये एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे जो डेटा है कुछ न्यू डेटा यहाँ पे आ गया, न्यू कॉलम के साथ न्यू डेटा, कुछ ऐसा जस्ट एज्यूम कि आ गया आपको। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। यहाँ नॉट रिस्पॉन्डिंग शो कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ओके। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में हमें फिर से क्रॉल करना होगा ताकि उस न्यू डेटा को भी स्कैन करे और उसके अकॉर्डिंगली अपने जो टेबल इसने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उस टेबल को ये अपडेट कर दे। तो उसका फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना होता है, तो वो हम लोग रखेंगे अभी फ़िलहाल ऑन डिमांड। आप लोग इससे आवरली, डेली, वीकली, मंथली सब कुछ कर सकते हो, मैं इसे रखूँगा ऑन डिमांड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि क्रॉलर क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा, लेकिन एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें हमारे पास डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस पहले ऐड कर देंगे। डेटाबेस का नाम देंगे चलो CSVDB। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे सब आप एज इट इज छोड़ सकते हो। अब आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे कि टेबल पे ना अपना एक कुछ भी प्रीफिक्स डाल सकते हो। तो मैं टेबल पे एक प्रीफिक्स डाल देता हूँ, टेबल हाइफन, और इसके बाद ये जो नाम लेगा वो लेगा आपका जो S3 बकेट पे जो नाम था ना, S3 बकेट का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट ए सिंगल स्कीमा फॉर इच S3 पाथ, मतलब कि एक S3 पाथ का बस एक ही स्कीमा क्रिएट करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही एक ही करेगा। चलो मैं हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो हटा भी देते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि when the crawler detects schema changes in data store, मीन्स ये मीन्स कहाँ गया, ये जो हमारा डेटा है, अगर इस डेटा में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, CSV चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर क्रॉलर डिटेक्ट कर लेता है उस चेंजेस को, तो फिर ग्लू उस टेबल को कैसे हैंडल करेगा, उस अपने जो टेबल इसने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उसे कैसे अपडेट करेगा, ये हमें यहाँ पता चलेगा। तो आप देख सकते हो अपडेट द टेबल डेफिनेशन इन द डेटा कैटलॉग, या फिर आप चाहते हो कि कोई अगर न्यू कॉलम ऐड किया गया हो CSV फाइल में तो बस वही कॉलम ऐड करे, या फिर चेंजेस को इग्नोर कर दे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं अपडेट चलो ऐड न्यू कॉलम्स, जो न्यू कॉलम ऐड हुआ है बस उसी को ऐड करूँगा, पुराने वाले को अपडेट नहीं करूँगा। उसके अलावा आप देख सकते हो हाउ शुड AWS ग्लू हैंडल डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा स्टोर। अगर डेटा स्टोर से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, लेट सपोज हमारा जो ये जो इस डेटा है, लेट सपोज ये जो डेटा है S3 बकेट से डिलीट हो जाता है, तो आप क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, मार्क द टेबल एज डिप्लीकेटेड। हम लोग जस्ट एज्यूम करेंगे कि टेबल, चलो हम लोग मतलब जो टेबल क्रिएटेड है ऑलरेडी उसे डिप्लीकेट कर देंगे। वैसे भी अगर सोर्स से डेटा डिलीट हो चुका है तो उस टेबल को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं, टेबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल एंड अंडरस्कोर। तो चलिए हाइफन को हटा के हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग यहाँ पे पहले चेक कर लो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट फिनिश कर सकते हैं और हमारा क्रॉलर क्रिएट हो चुका है। अब जब क्रॉलर क्रिएट हो गया तो हम लोग सबसे पहले इस क्रॉलर को रन करते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके सारे डेटा को स्कैन करेगा, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो तब तक मैं आपको इससे गो थ्रू करा देता हूँ। ये जो कंप्लीट AWS डेटा कैटलॉग है इसके अंडर में आपको ये आ गया, ये फेल हो गया क्यों। A crawler connects to a data store progress through a priority list of classifiers to determine the schema.
डेटा कैटलॉग, मुझे देखने दो ये फेल क्यों शो कर रहा है। ओके, अभी भी ये स्टार्टिंग फेज में ही है। आई थिंक कुछ स्टक हो गया होगा, चलिए देखते हैं। लेट इट गेट इनटू स्टॉपिंग स्टेटस, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये फेल हुआ है या क्या हुआ है। लास्ट में एरर शो करता है। तो चलिए, जब तक ये स्कैन होता है हम लोग ये डेटा कैटलॉग देख लेते हैं। तो AWS ग्लू डेटा कैटलॉग, इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर हम लोगों ने, आपको याद होगा मैंने पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया था, और ये जब क्रॉलर आपके डेटा को क्रॉल कर लेता है, आप जैसे देखो आपके डेटा को क्रॉल कर चुका है ये, अब इसका स्टेटस क्या है, स्टॉपिंग स्टेटस। सबसे राइट साइड में आप लोग देख सकते हो क्या है, टेबल्स एडेड 1, मीन्स आपके स्क्रॉलर ने कंप्लीट डेटा को स्कैन किया और उसके अकॉर्डिंगली एक टेबल क्रिएट किया। वो टेबल हम लोग कहाँ दिखेगा, ये हमारा डेटाबेस है, ये इस डेटाबेस के अंदर जाओ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर टेबल्स इन CSV_DB, यहाँ क्लिक करो, आपको आपका टेबल दिख जाएगा। आपको याद होगा ये बकेट का नाम हो गया, उसके पहले मैंने प्रीफिक्स डाला था टेबल अंडरस्कोर, तो ये हमारा टेबल आ गया। यहाँ पे आप लोग स्कीमा देख सकते हैं। तो ये जो स्कीमा है ना, ये जो इतने सारे कॉलम है, ये बेस्ड अपॉन ये डेटा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ग्रुप ग्लू क्रॉलर क्या होता है और उसका काम क्या है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, हम लोग जब ये टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ये ग्लू ने ये टेबल फ्रॉम S3 फ्रॉम सोर्स डेटा क्रिएट कर रखा है, अब हमें इसे मूव करना है रेडशिफ्ट पे। तो हम लोग सेम ऐसा ही टेबल, इसी ये जो स्कीमा है, ऐसा ही स्कीमा का एक टेबल हम लोग बनाएंगे रेडशिफ्ट में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डेटा को। तो चलिए हम लोग रेडशिफ्ट में आ जाते हैं। ये रेडशिफ्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है। अगर आप लोग को भी क्रिएट करना है तो चलिए मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। आप लोग को बस क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करना है। मैंने फ्री ट्रायल क्रिएट किया था, आप लोग भी मैं रिकमेंड करूँगा फ्री ट्रायल ही करो। यहाँ पे आप कुछ भी आइडेंटिफायर नेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी आइडेंटिफायर नेम दे दो आप यहाँ पे। और नीचे आओगे आप तो एडमिन यूज़र नेम होगा, तो मैंने अपना यूज़र नेम TCW दे रखा है, और जो पासवर्ड है वो मैंने password.725 ये मैंने पासवर्ड दे रखा है। उसके बाद आपको जस्ट क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करना है और आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने उसे कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब इसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे जाओगे क्वेरी इन क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेरी करना है। तो क्वेरी करने से पहले हमें सबसे पहले रेडशिफ्ट के डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है। यहाँ कनेक्ट डेटाबेस पे क्लिक करो आप, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कनेक्शन करो, यहाँ पे टेम्परेरी क्रेडेंशियल से रहने दो। आप चाहो तो अपने डेटा को सीक्रेट मैनेजर से भी फेच कर सकते हो, बट इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। बट फिलहाल मैंने टेम्परेरी क्रेडेंशियल यूज़ किया है। डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस का नाम ऑलवेज डेव होता है। ये कैसे फाइंड करना है आप लोगों को, मैं ये चलो बता देता हूँ। आप क्लस्टर के अंदर जाओ, क्लस्टर के अंदर जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, डेव, यूज़र नेम क्या है, TCW, और पासवर्ड चलो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे, क्रिएट ए न्यू कनेक्शन, टेम्परेरी क्रेडेंशियल, क्लस्टर, ये एक ही क्लस्टर है मेरे पास फिलहाल। डेटाबेस का नाम क्या है, डेव, यूज़र क्या है, TCW। यहाँ से हम लोग करते हैं कनेक्ट। चलिए, तो अब हमारा डेटाबेस ये क्या है, कनेक्टेड हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। ये जो सैम्पल डेटाबेस है ना, ये सैम्पल डेटा है जो ऑलरेडी रेडशिफ्ट देती है आपको, ठीक है। बट मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यू डेटाबेस आखिर क्रिएट करते कैसे हैं। तो आप लोग को दोस्तों ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई क्वेरी कहाँ से लाऊं। मैं आप लोग डॉक्यूमेंट से आराम से उठा सकते हो। आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, रेडशिफ्ट क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको डॉक्यूमेंटेशंस AWS ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, आपको सिंपल सा लिखना है, क्रिएट
डेटाबेस, अपने डेटाबेस का नाम, डेटाबेस में क्या करूँगा, CSV_DB, ये नाम दूंगा मैं। यहाँ से कॉलन डाला मैं इसको। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन कर दूंगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे जो हमने क्वेरी डाला था वो क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पहले से रिफ्रेश करते हैं और हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड ना, क्वेरी तो कंप्लीटेड है, यहाँ क्यों नहीं शो कर रहा। एक काम करता हूँ, मैं इसे कंप्लीट रिफ्रेश मारता हूँ एक बार। चलो फिर से मैं डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ। ओके सॉरी, वो मैंने एक्चुअली डेव डेटाबेस से क्रिएट कर रखा था। अब मुझे CSV_DB डेटाबेस से क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले चेंज कनेक्शन करूँगा। यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने डेव डाला था, अब मैं डेव नहीं, अब मैं डालूँगा CSV_DB। और यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है वो TCW यूज़र नेम है, उससे मैं पहले से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा जो ये है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस जब क्रिएट हो गया तो एक हम लोग टेबल भी क्रिएट करेंगे। टेबल का नाम चलो हम लोग क्या रखते हैं, मैंने जैसा पहले बोला था आप लोग को, टेबल का नाम जो यहाँ पे है सेम ही नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस सेम नाम को आपको कहाँ गया, हाँ सेम नेम ये सेलेक्ट करो आप। और इसको कॉपी करके मैं पहले इसे क्या करता हूँ, मैं रेडशिफ्ट सॉरी जो ये क्रिएट हो रहा है आपको डेटाबेस जो क्रिएट हुआ है वहाँ पे मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेबल को क्रिएट कैसे करना है, बिकॉज हमें क्या है, हमें इस टेबल को कैसे क्रिएट करना है, इस टेबल पे ये सारे के सारे कॉलम्स हमें मेंशन करने हैं कि हाँ भाई मुझे ये कॉलम चाहिए और ये डेटा टाइप चाहिए। तो हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब उससे जैसे इससे पहले कि आप लोग कॉपी पेस्ट मारें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग AWS के इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं जो कि रेडशिफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करने का ये क्वेरी दे रखा है उन लोगों ने। जस्ट इसे आप कॉपी करो, इसे आप कॉपी करो और एक सेकेंड पहले यहाँ पे पेस्ट करो। और टेबल का नाम मैंने क्या बोला था, अब यहाँ से कॉपी करो, इस टेबल का नाम रेडशीट में डालो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये रहा वो कॉलम का नाम और उसका जो डेटा टाइप है। तो हम लोग इसे पहले यहाँ से देखते हैं, ग्लू से आपको बस यहाँ से कॉपी पेस्ट मारना है। ID यहाँ पे जाओ, आप इसके जगह पे डालो ID। तो दोस्तों मैं एक एक करके सारे डेटाज को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मैं पहले पॉज कर देता हूँ, ये सारे डेटा को मैं डाल के फिर से रिज्यूम करता हूँ। मैंने सारे जो टेबल हैं सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं इस क्वेरी में, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस टेबल को इस क्वेरी को रन करते हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम। चलिए, तो हमारा क्वेरी क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। हमारा टेबल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये सारे कॉलम्स हैं। आप लोग चाहो तो शो स्कीमा पे करोगे तो आपको स्कीमा भी दिख जाएगा। ये हमारा स्कीमा है। और प्रीव्यू डेटा पे करो तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, कंप्लीटली ये ब्लैंक है। तो अब हमें क्या करना है, जो डेटा इस CSV फाइल के डेटा को हमें उठा करके टेबल फॉर्मेट में रेडशिफ्ट पे डालना है इस वेयर हाउस पे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ग्लू कंसोल पे चले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, आप ग्लू कंसोल पे जाके हम लोग अब क्या करते हैं कि फिर से एक क्रॉलर बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हो ये जो ग्लू क्रॉलर है ना, ये एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन योर डेटा लेक एंड रेडशिफ्ट। तो हमने डेटा लेक से ऑलरेडी क्रॉल करके एक टेबल बना रखा है। अब ग्लू क्या करेगा, ये रेडशिफ्ट से भी क्रॉल करेगा। रेडशिफ्ट में जो टेबल बना है उन सारे डेटा को ये क्रॉल करेगा और उसके लिए भी एक टेबल क्रिएट करेगा। और फाइनली दोनों को फाइनली आपके डेटा को क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये सब कैसे प्रोसेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। दोस्तों, जब रेडशिफ्ट से आपको क्रॉल करना है ना, तो उसके लिए पहले कनेक्शन क्रिएट करना होता है। इस कनेक्शन का नाम चलो हम लोग देते हैं
रेडशिफ्ट CSV। डेटाबेस इंजन क्या है? हमारा रेडशिफ्ट है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। क्लस्टर, ये हमारा क्लस्टर है। हमारा डेटाबेस नेम डेव नहीं है, हमारा डेटाबेस नेम क्या है? CSV_DB। और यूज़र नेम ये है, और हमें हमारा पासवर्ड देना होगा इधर, जो मैंने दिया था password.725, वो मैंने यहाँ दे दिया है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसे फिनिश करता हूँ। तो चलिए, ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? क्रॉलर क्रिएट करना है। इस क्रॉलर का नाम हम लोग देंगे CSV_Redshift। यहाँ पे जाकर के हम लोग सिंपल इसे नेक्स्ट करते हैं। चलो सिंपल इसे नेक्स्ट करते हैं। फिर से ब्लू कंसोल हमें इशू क्रिएट कर रहा है, तो चलिए फिर से हम एक काम करते हैं, अपने विंडो इंस्टेंस पे जा करके यहाँ से हम लोग क्रॉलर क्रिएट कर देते हैं। तो ऐड क्रॉलर करेंगे हम लोग, यहाँ पे CSV_Redshift डालते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्रॉल कर रहे हैं टू द रेडशिफ्ट। तो यहाँ पे जो ये आपको जो डेटा स्टोर दिख रहा है ना, पहले वाले क्रॉलिंग के केस में हमारा डेटा स्टोर था S3, बट अभी हम किस जगह से क्रॉल कर रहे हैं? वो है रेडशिफ्ट। तो अभी हमारा डेटा स्टोर रेडशिफ्ट माना जाएगा। तो अब हमें जो चूज डेटा स्टोर है, यहाँ S3 ना सिलेक्ट करके हमें सिलेक्ट करना है रेडशिफ्ट। आप लोग देख सकते हो यहाँ रेडशिफ्ट का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ JDBC ऑप्शन है। तो हम लोग डायरेक्ट JDBC एज ए डेटा स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा JDBC कनेक्शन। यहाँ पे ये ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे कोई पाथ वगैरह सबको अब डिफ़ॉल्ट रहने दो, यहाँ से नेक्स्ट करो। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें पाथ क्या देना है? database/schema/table। तो हम लोग स्कीमा और टेबल हमें देखना है, तो वो कैसे देखते हैं? या फिर database/table दे सकते हो। तो पहले हम लोग रेडशिफ्ट कंसोल पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा डेटाबेस क्या है, CSV_DB, स्कीमा क्या है, पब्लिक, और उसके अंदर हमारा ये टेबल है। तो हम लोग सेम चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, CSV_DB स्लैश, यहाँ पे हम लोग डालेंगे पब्लिक स्लैश, और हमें डालना है टेबल का नाम, तो वो है टेबल विल्सन डेटा प्रोसेस। table_विल्सन_data_प्रोसेस। ओके, अब हमें यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। ऐड अनदर डेटा सोर्स, कोई ज़रूरत नहीं है। IAM रोल, हम लोग डायरेक्ट जो ग्लू का रोल आपने पहली बार में बनाया था, सेम रोल आप लोग हमें इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रन ऑन डिमांड होगा। डेटाबेस क्या है? हम लोग सेम ही डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, हम लोग वहाँ पे भी इसके टेबल को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रीफिक्स में हम लोग क्या डालें? प्रीफिक्स रहने देते हैं, या फिर चलो प्रीफिक्स एडेड टू द टेबल, नहीं, प्रीफिक्स कुछ नहीं रखते हम लोग। यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट करते हैं। सब कुछ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, सब कुछ सही है तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करो। या हमारा क्या है? क्रॉलर क्रिएट हो चुका है। तो फिर से मैं अपने सफारी में आता हूँ। यहाँ पता नहीं क्या इशू है, क्रॉलर क्रिएट करने में हमेशा इशू होता है। तो अभी जो मैंने क्रॉलर क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो करना चाहिए। हाँ, तो ये रहा, हमारा क्रॉलर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, रन क्रॉलर। तो ये क्या करेगा? ये रेडशिफ्ट में जो टेबल मैंने बना रखा है, ये उसे क्रॉल करेगा। तो देखते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट लगेगा। तो आइए दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस क्या है? स्टॉपिंग स्टेटस है, बट आप लोग देख सकते हो कि जो टेबल अपडेटेड है वो 0 है, और टेबल्स एडेड भी 0 है। ऐसा क्यों भाई? ओ, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से एक न्यू क्रॉलर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग देते हैं CSV_new। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डेटा स्टोर, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही रहने दो आप। डेटा स्टोर आपको क्या सिलेक्ट करना है? JDBC सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कनेक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी। डेटाबेस क्या है? ये हमारा डेटाबेस है। और नेक्स्ट अनदर डेटा स्टोर, नो। IAM रोल ऑलरेडी दिया हुआ, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी रन ऑन डिमांड। डेटाबेस हमारा क्या है? चलो CSV_DB ले लेते हैं। और प्रीफिक्स चलो ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग रेडशिफ्ट। ये क्या करेगा? इससे आपका नाम चेंज कर देगा वो, ठीक है। प्रीफिक्स हम लोग, हाँ ठीक है। तो ये हमने रेडशिफ्ट अंडरस्कोर दे रखा है नेम।
अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं और इस क्रॉलर को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हमारा क्रॉलर क्रिएट हो रहा है, आई थिंक हो चुका है। तो हमारा क्रिएट क्रॉलर जो है ये न्यू, ये रेडी स्टेट में है, तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ठीक है, मैं पॉज करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा फिर से ये स्टॉपिंग स्टेट में है, बट आप लोग देख सकते हो एक भी टेबल, एक भी ना ही टेबल ऐड हुआ है ना ही अपडेट हुआ है। तो क्या इश्यू हो सकता है? तो चलिए पुराने वाले में अब फेल्ड स्टेटस आ चुका है, तो चलिए अब पता चलेगा यहाँ से कि इशू क्या आ रहा है। VPC S3 endpoint validation failed, could not find S3 endpoint और NAT gateway for subnet। ओके ओके, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था। एक्चुअली रेडशिफ्ट आपको VPC के अंदर रन कर रहा है और S3 आपका पब्लिक सर्विस है। तो हम लोग को एक्चुअली में VPC एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा फॉर S3, तभी हम लोग तभी हमारा जो रेडशिफ्ट और S3 है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को VPC एंड पॉइंट का कंसेप्ट पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग VPC एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एंड पॉइंट पे आना है, VPC के अंदर आइए, एंड पॉइंट पे आइए। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले AWS सर्विस में हमें क्या S3 के लिए एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो S3 का जैसे आएगा आप लोग देख सकते हो, यहाँ से गेटवे एंड पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपका VPC, आप एक राउट टेबल दे सकते हो। तो मेरे पास एक ही राउट टेबल है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। मैंने पॉलिसी में फुल एक्सेस दे दिया, आप चाहो तो एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, और मैं इसे क्रिएट कर लूँगा। ये हमारा एंड पॉइंट अब क्रिएट होने लगा है। चलिए ये हमारा एंड पॉइंट आई गेस इट्स इन ओके, ये अवेलेबल स्टेट पे भी आ चुका है। तो हम लोग फिर से एक काम करते हैं, क्रॉल करते हैं। तो चलिए न्यू वाले को ही क्रॉल करते हैं, बिकॉज पुराने वाले में टेबल का नेम तो सेम ही था, न्यू वाले में टेबल का नेम चेंज हो रहा है। और पुराने को हम डिलीट भी कर देते हैं। एक सेकेंड, इससे मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे एक्शन पे गया और डिलीट क्रॉलर। ओके, तो ये देखते हैं कि ये क्रॉल कर पा रहा है या नहीं इस बार। ओके, ये अभी भी स्टार्टिंग में ही है। तो आइए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हमारा क्रॉलर कंप्लीट हो चुका है। इस बार इसने ऑलमोस्ट 2 मिनट टाइम लिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल्स एडेड है। तो जब आप यहाँ से फिर आप टेबल पे आते हो और आप यहाँ पे देखो कि हमारा एक नया टेबल ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इस दोनों टेबल को पहले कंपेयर करते हैं। ये नीचे वाला जो टेबल है, ये टेबल रेडशिफ्ट से क्रिएट हुआ है। आप लोग देख सकते हो इसी स्कीमा में सारे के सारे टोटल 17 स्कीमाज हैं, सॉरी टोटल 17 कॉलम्स है। सेम अगर हम लोग ये टेबल जो कि S3 से क्रिएट हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 17 कॉलम्स है, और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस जो यहाँ पे ये नंबरिंग जो है वो बस ऊपर नीचे ऐसे है दोनों के दोनों टेबल में। तो अब डेटा हमें माइग्रेट करना है, कहाँ? S3 से डेटा को उठाना है और हमें रेडशिफ्ट पे डेटा को डालना है। तो उसके लिए अब मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आपको ये ETL जॉब्स क्रिएट करना होगा, जो कि ये जॉब क्या करेगा, मूव करता है आपके डेटा को। तो हम लोग सबसे पहले जॉब्स पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके ऐड जॉब करते हैं। जॉब का नाम कुछ भी दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं चलो ETL जॉब। यहाँ से हमें IAM रोल सेलेक्ट करना होता है, मैं ग्लू रोल्स को सिलेक्ट करूँगा। तो ये जो भी है एज इट इज रहने दो इसको। आई थिंक ये स्पार्क ही होता है। ए पर्पज स्क्रिप्ट जनरेटेड बाय AWS ग्लू, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही एक पहले से ही बना हुआ एक स्क्रिप्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्लू के पास है, वो अपना स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करती है टू परफॉर्म द ETL। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपको चलिए ये उसके ETLs के जो भी फाइल्स वगैरह है वो कहाँ पे स्टोर है, ये उसके लिए इसको ये जो भी आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ से नेक्स्ट करें। ओके, सेशन एक्सपायर हो गया, तो मुझे लगता है ये ETL जॉब्स का जो भी स्टेप्स है ये मुझे फिर से परफॉर्म करना होगा। हाँ, तो चलो हमारा जो दोनों क्रॉलर रन हो चुका था, हमने देखा कि हमारा जो दोनों टेबल है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग ETL जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड जॉब पे जाओ आप,
यहाँ पे चलो फिर से मैं डाल देता हूँ, ETL डाल के रखता हूँ मैं इसे, या नाम डाल देता हूँ। टाइप जो भी है ये सब एज इट इज़ आप रहने दो। यहाँ से आकर के आप नेक्स्ट करो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज अ डेटा सोर्स। सोर्स क्या है आपका S3 डेटा लेक, तो ये हमारा सोर्स से ये वाला टेबल क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो हमें वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट करो आप। अब चेंज स्कीमा, चूज ए ट्रांसफॉर्म टाइप। आप स्कीमा चाहो तो चेंज भी कर सकते हो या फिर फाइंड मैचिंग रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो चलो मैं चाहूँ तो फाइंड मैचिंग भी कर सकता हूँ, बट एक काम करता हूँ, मैं चेंज स्कीमा ही करके रखता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा चेंज करना होगा तो ये खुद से आपके स्कीमा को चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब अब क्या है, टारगेट डेटा, टारगेट कहाँ डालना है मुझे, रेडशीट में। रेडशीट में कौन सा टेबल मैंने क्रिएट कर रखा है, ये नीचे वाला। अब इसे सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये सोर्स जो S3 डेटा लेक से जो टेबल क्रिएट हुआ था ये वो वाला डेटा है। और राइट साइड जो आपको दिख रहा है ये है आपको जो रेडशिफ्ट में हमने डेटा क्रिएट कर रखा था, जो टेबल क्रिएट कर रखा था, ये वो टेबल है। अब ये यहाँ से लेफ्ट साइड से उठाएगा और राइट साइड में डालेगा। ये कॉलम नेम है, क्या कॉलम नेम है, क्या डेटा टाइप है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से। आप लोग चाहो तो खुद से यहाँ पे कॉलम को भी ऐड कर सकते हो। अब जब ये आप देख लो, मैच कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब को सेव करना है। तो ये हमारा जॉब सेव हो चुका है। आप चाहो तो इस स्क्रिप्ट को खुद से एडिट भी कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्लू ने दे रखा है कि ये स्कीमा चेंज करेगा और आपके डेटा को सोर्स उठा करके टारगेट में डाल देगा। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ जॉब के यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे और इसे हम लोग रन करेंगे इस जॉब को। यहाँ से रन जॉब पे क्लिक करते हैं। इट माइट टेक सम टाइम, लेट्स वेट। तो गाइज आई थिंक कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो ETL जॉब है ये यहाँ आपको सक्सीडेड मैसेज शो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट लगा इस एग्जीक्यूट होने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे रेडशीट में सारा के सारे डेटा आए हैं या नहीं। तो पहले इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा कंसोल है, पहले कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग अपने डेटाबेस से। रिसेंट कनेक्शन, ओके। तो ये हमारा CSV डेटा है, इसके अंदर हमारा पब्लिक स्कीमा, इसके अंदर ये रहा हमारा टेबल। अब इस टेबल पे हम लोग आकर के प्रीव्यू डेटा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ चुका है। हम टेबल पे सारे डेटाज को देख पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा टेबल, सॉरी हमारा डेटा। आप लोग चाहो तो डेटा को क्वेरी भी कर सकते हो। अ, चलो मैं आपको डेटा को क्वेरी करने का कुछ कमांड यहाँ से मैं आप लोग को देता हूँ। तो एक सेकेंड, मैं इसका क्वेरी डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा स्कीमा का नाम जो कि होगा पब्लिक, और हमारा फिर टेबल का नाम जो कि होगा टेबल अंडरस्कोर विल्सन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रोसेस। इसे हम लोग लिमिट कर देंगे, चलिए 100 रोज पे, इंटर, और हम लोग इसे रन करते हैं। सिंटैक्स एरर, ओके, कॉलन दे रखा है मैंने, इसे देना है सेमी कॉलन। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा सारा वैल्यू यहाँ रिटर्न हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कंप्लीट टेबल यहाँ पे है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे हम लोग डेटा को कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी डेटा को कैसे हम लोग टेबलर फॉर्म में देख पा रहे हैं, और ये सारे के सारे डेटा अपने रेडशिफ्ट वेयर हाउस में स्टोर हो चुकी है। अब चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं क्विक साइट से।
और फिर हम लोग देखेंगे कैसे डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअलाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूसाइट के होम पेज पे जाना है। ये हमारा होम पेज हो गया। यहाँ पे आप डेटा सेट्स पे जाइए और सबसे पहले एक न्यू डेटा सेट्स आप क्रिएट करोगे। ओके, इसे मैं रिफ्रेश होने दो पहले। ओके, तो डेटा सेट्स है, तो हम लोग सबसे पहले एक न्यू डेटा सेट यहाँ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग रेडशिफ्ट सेलेक्ट करते हैं। डेटा सोर्स नेम चलो मैं रेडशिफ्ट दे देता हूँ। क्लस्टर आईडी CSV वेयरहाउस, चूज ए VPC कनेक्शन, ठीक है, उसे वैसे ही रहने दो आप। डेटाबेस का नेम क्या था हमारा, CSV_DB। ओके, यूज़र नेम क्या था, TCW। पासवर्ड क्या था, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ नहीं करना। पहले से जो हमारा पासवर्ड था हम लोग सेम पासवर्ड यहाँ देने वाले हैं और वैलिडेट करेंगे। Can't reach to your data source because it's inside a private network. To fix this, make your host publicly accessible. तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो रेडशिफ्ट है उसे पहले हम लोग को पब्लिकली एक्सेसिबल करना होगा, बिकॉज ये जो क्विक साइट है ये थ्रू इंटरनेट आपके रेडशिफ्ट को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है। सिंस मैं यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अपने रेडशिफ्ट क्लस्टर को क्या कहते हैं उसे पब्लिकली एक्सेसिबल करना होगा। तो ये अभी हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल डिसेबल है, इसे हम लोग इनेबल कर देते हैं। इलास्टिक आईपी का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सेव करता हूँ। फिर से मैं एक सेकेंड, आई थिंक इट शुड टेक सम टाइम। ओके, तो ये हमारा मॉडिफाई हो रहा है। तो गाइज चलिए पॉज करता हूँ जब तक ये मॉडिफाई होता है, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर मॉडिफाइंग ऑल्सो। जो स्टेटस है वो अवेलेबल हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रेडशिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम हम लोग डालेंगे रेडशिफ्ट। क्लस्टर आईडी देव है, डेटाबेस नाम इसे हम लोग करेंगे CSV_DB। यूज़र नेम होगा TCW और पासवर्ड होगा password.725। यहाँ से हम लोग वैलिडेट करते हैं। आप लोग देख सकते हो अब हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा स्कीमा शो कर दिया, पब्लिक स्कीमा है। उसके अंदर जो टेबल मैंने बनाया था वो आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसे सिलेक्ट करो आप यहाँ से। अब हम लोग इसे विजुअलाइज कर पाएंगे इस डेटा को। तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे डेटा को या तो आप क्विकसाइट का जो अपना मेमोरी आप लोग राइट साइड में देख सकते हो, स्पाइस कैपेसिटी फॉर दिस रीजन 14.5 MB ऑफ 1 GB। तो आप लोग चाहो तो इसका जो इंटरनल मेमोरी है वहाँ भी स्टोर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको डेटा विजुअलाइज करने के लिए क्वेरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा डायरेक्टली थ्रू रेडशिफ्ट। तो ये थोड़ा फास्ट होता है, बट मैं वैसा नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेरी ही करूँगा क्योंकि मुझे बस वन टाइम करना है आप लोग को शो करने के लिए। इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेरी योर डेटा करूँगा सिलेक्ट, और यहाँ से मैं ये हमारा क्विकसाइट पे ये हमारा ये ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा जो भी कॉलम्स था आप लोग देख सकते हैं, ये कॉलम्स इधर है। तो चलिए, हम लोग रिकवर्ड डेटा देखना हो तो हम लोग रिकवर्ड पे देखेंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं। आप लोग चाहो तो इसको ग्राफिकल इस बार से भी देख सकते हो। ये हमारा बार चार्ट है। तो यहाँ पे जो Y एक्सिस है उस पर हम लोग लिखते हैं चलो कंट्री रीजन। तो ये हमारा ग्राफ शो करेगा। आप लोग देख सकते हो कंट्री वाइज इंडिया, ब्राज़ील, US, अर्जेंटीना। तो ये सारे के सारे डिटेल हमारे क्विकसाइट पे आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इस जो भी यहाँ इसका आउटपुट होगा उसको आप एज अ CSV फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे कैसा ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, ये आपको एज पर रिक्वायरमेंट वो क्लाइंट से ही मिलने वाला है। बट आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। उसे एज एन आउटपुट आप एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हो, या फिर आप एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे शेयर करना होगा, यहाँ पे पब्लिश डैशबोर्ड करना होगा, और ये जो ग्राफ है इसे आपको डैशबोर्ड पे लॉन्च करना होगा। तो उसके लिए मैं उसका नाम डाल देता हूँ रेडशिफ्ट। यहाँ से मैं पब्लिश डैशबोर्ड करता हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली हमारे डैशबोर्ड पे पब्लिश हो चुका है, और ये रहा हमारा डैशबोर्ड, और ये ग्राफ आपका पब्लिकली डैशबोर्ड है। अब आपको कभी भी इसे ऑब्जर्व करना हो तो आप लोग डायरेक्ट क्विकसाइट पे आ सकते हो, डैशबोर्ड पे आ सकते हो, और हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएटेड है। आप लोग इसे यहाँ से देख सकते हो। सारे कंट्रीज़ के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज था, ये रियल वर्ल्ड यूज़ केस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को खुद से भी प्रैक्टिस करें।
थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।